इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड। ठीक है, ये हमने बहुत बार ऑर्गेनिक रिएक्शंस में देखे हुए हैं इनके नाम। अगर एसिड हैलाइड की मैं बात करूं तो ये नॉर्मली देखो, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, C डबल बॉन्ड हो और एक साइड, जैसे कीटोन का एक डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। जैसे सपोज करो कीटोन होता है हमारे पास, दोनों साइड R ग्रुप होता है, बट इसमें क्या होता है, एक साइड कोई भी X ग्रुप अटैच होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड। अब इनके नाम जो है वो 3 टाइप से हो सकते हैं। जैसे अगर मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है फंक्शनल ग्रुप वाले वीडियोस में, कि अगर मान लो ये मेन चेन पे आ जाते हैं तो इनको हम लोग ऑयल हैलाइड लिखेंगे। मेन चेन पे तो इनको हम लोग ने ऑयल हैलाइड लिख दिया। अगर ये जॉइनिंग पे आते हैं तो कुछ अलग पॉसिबिलिटी बनेगी। फिर अगर इनका कार्बन नहीं काउंट होता है तो अलग पॉसिबिलिटी बनती है, जैसे कि लास्ट वीडियोज़ में भी मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप में शेयर किए थे। अब जब ये देखो, जब ये जॉइनिंग पे आएंगे तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, हेलो फॉर्माइल। ठीक है, हेलो का मतलब यहाँ पे नॉर्मली क्या है कि जो भी हैलाइड होगा, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्माइल हो जाएगा, ऐसे हम लोग इसको करके लिखते हैं। अब अगर इसका कार्बन ना काउंट हो तो इसको हम लोग कैसे नाम लिखेंगे, तो 3 फॉर्मेट्स में हम लोग नाम देखेंगे इन फंक्शनल ग्रुप्स का। तो जैसे अब अगर इसका कार्बन नहीं काउंट होता है तो इसको हम लोग कार्बोनिल हैलाइड लिखेंगे। तो 3 फॉर्मेट में कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, उनको 3 फॉर्मेट में हमको लिखना ही पड़ता है। या तो वो मेन पे आ सकते हैं, या फिर जॉइनिंग पे आ सकते हैं, या फिर जैसे सपोज करो साइक्लिक स्ट्रक्चर में उनका कार्बन नहीं काउंट होता है तो उनको अलग तरीके से नाम लिखा जाता है। अब अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे देखो, जैसे ये एग्जांपल है। अब यहाँ पे ये 1, ये 2 और ये 3, हमको पता है 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा। अब देखो ये एसिड हैलाइड मेन चेन पे आ रहा है तो इसको हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, ऑयल हैलाइड। और हैलाइड की भी जगह हमारे पास क्या है, क्लोराइड है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा प्रोपेनॉइल क्लोराइड। नेक्स्ट अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो जैसे देखो, अब मेन पे आ रहा है तो ऑयल क्लोराइड लिख दिया हम लोग ने। जैसा हैलाइड रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका नाम चेंज कर देंगे। अब नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, देखो इस वाले स्ट्रक्चर में इसका कार्बन नहीं काउंट होगा, क्योंकि हमको पता है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं होती है कार्बन काउंट करने की। तो साइक्लोहेक्सेन का तो स्ट्रक्चर है ये मुझे पता है। अब 1 पे क्या मैंने बोला था, जब इसका कार्बन नहीं काउंट होगा तो हमको क्या लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं काउंट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक, जब अगर इसका कार्बन काउंट होता तो हम लोग इसको सिंपल सा ऑयल क्लोराइड लिखते थे। और मैंने पहले भी बताया है कि कार्बन जब नहीं काउंट होता है फंक्शनल ग्रुप का तो कार्ब वर्ड यूज़ होता है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये फाइनल नेम हो गया इसको। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ आगे कोई दूसरा एग्जांपल, जैसे अगर हम लोग लेते हैं तो अलग अलग काइंड ऑफ हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सपोज करो कि अगर मैं बोलूँ कि ये स्ट्रक्चर है मेरे पास, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनाया गया है ऐसे। अब देखो ये जो यहाँ पे इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक हमको दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा हमारे पास है एसिड हैलाइड। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये तो काउंट हो जाएगा मेन चेन के साथ, और ये जो बचेगा ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जॉइनिंग पे। तो देखो अगर मैं पेरेंट चेन को नाम लिखूँ तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो हो गई पेरेंट चेन की नाम। अब इसके थर्ड पे कोई जॉइनिंग अटैच है, उसको हम लोग कैसे नाम लिखेंगे। अब देखो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि एसिड हैलाइड जब भी जॉइनिंग पे आएगा तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, राइट है। ये पेरेंट चेन का नाम तो मैंने लिख दिया, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। जॉइनिंग को हम लोग क्या लिखते हैं, बेसिकली जब एसिड हैलाइड जॉइनिंग पे आएगा तो इसको क्या लिखते हैं, हेलो फॉर्माइल। तो यहाँ पे हेलोजन की जगह पे क्या है, अपने पास क्लोरो है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लोरोकार्बोनिल करके एज अ जॉइनिंग में मेंशन कर सकते हैं। और ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर आते हैं, तो जहाँ पे भी होगा उसको हमको ऐसे ही नाम लिखना है। यही फॉर्मेट होता है एसिड हैलाइड के नॉमेनक्लेचर का। तो तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को नाम दे सकते हैं।